महिला ने एक आदमी के घाव पर पट्टी बांधने के लिए अपनी ड्रेस फाड़ दी, परंतु उसे पता नहीं था कि जिस आदमी को उसने बचाया था वह एक क्रूर माफिया बॉस था। उस आदमी को पहली नजर में ही इस खूबसूरत महिला से प्यार हो गया। अगले दिन अनगिनत लग्जरी कारें महिला के दरवाजे पर रुकी। महिला के पिता जो एक पुलिस ऑफिसर थे, उसने तुरंत उस आदमी की पहचान ली। उस आदमी ने कहा कि आज उसके आने का उद्देश्य महिला से शादी करना। यह सुनकर पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने उस आदमी को तुरंत चले जाने को कहा। पड़ोसियों ने अनुमान लगाया कि महिला मुसीबत में पड़ गई हो। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, पिता ने उस आदमी को अपने घर में आमंत्रित। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह एक पुलिस अधिकारी हैं और अपनी बेटी को उस व्यक्ति से शादी करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। माफिया बॉस ने उनके दरिद्र घर की ओर इशारा करते हुए वादा किया कि यदि महिला उससे शादी कर ले तो वह उनके परिवार को रातों रात अमीर बना देगा। इससे पिता और भी क्रोधित हो गया, जिसने दावा किया कि उनका परिवार 3 पीढ़ियों से पुलिस अधिकारी रहा है और उसका बेटा माफिया के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। उसने गुस्से में उस व्यक्ति को इस तरह का अनुचित अनुरोध करने के लिए डांटा। हालांकि उस व्यक्ति ने जोर देकर कहा कि वह उन्हें यह बताने के लिए वहां गया था कि वह कुछ दिनों में वापस आकर महिला को शादी के लिए ले जाए। यहाँ तक कि जब महिला ने बताया कि उसकी सगाई हो चुकी है तो उस व्यक्ति ने इसे यह मानते हुए खारिज कर दिया कि कोई भी व्यक्ति पत्नी के लिए उस माफिया बॉस से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसी समय महिला का प्रेमी वहां आया। उस व्यक्ति ने उसे धमकाया और महिला के साथ अपनी सगाई कैंसिल करने की मांग की तथा घोषणा की कि वह उसकी पत्नी बनेगी। माफिया बॉस के जाने के बाद पिता ने अपनी बेटी और प्रेमी से भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए जल्दी से जल्दी शादी करने का आग्रह किया। प्रेमी ने आश्वासन दिया कि वह महिला की रक्षा करेगा। अप्रत्याशित रूप से अगले दिन वह आदमी उस अस्पताल में दिखाई दिया जहां महिला काम करती। महिला अपने भाई की मौत से परेशान थी, इसलिए उसे लगा कि वह कभी भी गिरोह के किसी व्यक्ति से नहीं निपट सकती। उस आदमी ने कहा कि उसके भाई की मौत महज एक दुर्घटना थी और जब से उसने गैंग को अपने नियंत्रण में लिया है वे अब केवल लीगल बिजनेसेस ही करते हैं। शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट, तेल और दूरसंचार ग्रुप्स उनके नाम पर थे, इसलिए सैकड़ों हजारों लोग जीवित रहने के लिए उसके बिजनेसेस पर निर्भर थे। महिला ने इस पर उपहास किया, यह सोचकर कि वह आदमी परोपकारी होने का दिखावा कर रहा है। लेकिन अगले ही पल अस्पताल के निदेशक मुस्कुराते हुए उस आदमी को धन्यवाद देने के लिए आया। यह पता चला कि आदमी ने महिला के नाम पर अस्पताल को 100 मिलियन दान किए थे। निर्देशक ने खुशी खुशी महिला को 1 महीने की छुट्टी दे दी। फिर आदमी ने महिला को उठाया और चला गया। उसने बहुत संघर्ष किया लेकिन यह व्यर्थ था। फिर उसने उसे एक सफेद पर्दे के सामने खींच लिया और कहा कि उसके पास उसके लिए एक उपहार है। महिला अपनी सभी तस्वीरों को दीवार पर गुनगुनाते हुए देखकर भयभीत हो। यह देखकर कि आदमी कितना बेशर्म था, उसने भागने की पूरी कोशिश, लेकिन उसने उसे कोई मौका नहीं दिया। खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब वह उससे शादी करने के लिए राजी होगी तब बाहर रोशन सभी स्थान उसके होंगे। लेकिन अगर उसने भागने की कोशिश की तो वह उसे ढूंढने के लिए हर जगह खोज करेगा। महिला जानती थी कि वह आदमी बहुत अमीर है, लेकिन उसे उस पर तरस आ रहा था क्योंकि प्यार के मामले में वह एक गरीब आदमी था। उसकी हरकतों से उसे घृणा हुई, इसलिए उसने उसे धक्का दिया और भागने। उसी समय उस आदमी को उसकी सौतेली माँ का फोन आया। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सौतेली माँ ने उस आदमी से अपनी भतीजी की शादी करवाने की योजना बनाई, लेकिन आदमी ने कहा कि उसके पास पहले से ही कोई है जिसे वह पसंद करता है। लेकिन सौतेली माँ शांत रहकर उस आदमी से कहा कि वह उस महिला को उनसे मिलवाने के लिए घर ले आए। आदमी ने जवाब दिया कि वे स्वाभाविक रूप से शादी के दिन मिलेंगे। माँ और बेटी को चिंता थी कि अगर उस आदमी ने भतीजी से शादी नहीं की तो उन्हें कोई विरासत नहीं मिलेगी। इसीलिए सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उस महिला की पृष्ठभूमि की जांच करने का निर्देश दिया।